मात्र 21 साल की उम्र में कर रहा है बड़े बड़े कमाल। नाम है उसका यशस्वी जायसवाल। जी हां, स्वागत है आपका यशस्वी जायसवाल की अनसुनी कहानी के इस एपिसोड में। आज हम बात करेंगे यशस्वी की अनसुनी कहानी की। एक ऐसी अनसुनी कहानी जिसे आप देखेंगे तो शर्तियां आप इस खिलाड़ी को सलाम करने पर मजबूर हो जाएंगे कि कितने जमीन से उठकर, शून्य से उठकर शिखर तक पहुंचा है यह खिलाड़ी, और आज पूरी दुनिया में इसके नाम का डंका बज रहा है। सोचिए, इस खिलाड़ी ने पानी पूरी तक बेची है, ग्राउंड्समैन के टेंट में रहा है, डेयरी तक में काम किया है मात्र 10-12 साल की उम्र में, और वहां से होता हुआ आज ये खिलाड़ी हिंदुस्तान के क्रिकेट में बड़ा नाम कमा चुका है। तो अपने इस वीडियो में हम आपको ये जो डेयरी वाली कहानी है, गोलगप्पे वाली कहानी है, ऐसी ही बहुत सारी दिलचस्प कहानियां जो शर्तियां आपको यशस्वी के बारे में नहीं पता होंगी वो बताएंगे। तो पेश है यशस्वी जायसवाल की अनसुनी कहानी। यशस्वी का बचपन बहुत अभावों में गुजरा। मात्र 10 साल की उम्र में वो आजाद मैदान में क्रिकेट की कोचिंग लेने के लिए दादर मुंबई चले गए। अब क्योंकि दादर आजाद मैदान से दूर था, इसलिए वो कालबा देवी पड़ोस में शिफ्ट हो गए, जहां उन्हें काम के बदले एक डेयरी की दुकान में रहने के लिए जगह मिली। यानी कि उन्होंने कई दिनों तक एक डेयरी की दुकान पर काम किया और यहीं काम करते करते क्रिकेट सीखा। जिस डेयरी की दुकान पर यशस्वी जायसवाल काम करते थे, कुछ समय बाद दुकानदार ने उन्हें वहां से निकाल दिया, क्योंकि वो अपने क्रिकेट प्रशिक्षण के चलते दुकान में ज्यादा समय नहीं दे पा रहे थे। अब उनके पास रहने के लिए ठिकाना नहीं था, इसलिए जायसवाल मैदान में ग्राउंड्समैन के साथ टेंट पे रहने लगे। कभी कभी उनके पिता कुछ पैसे भेजते थे, लेकिन वो उनके लिए पर्याप्त नहीं होते थे, इसीलिए वहां उन्हें अक्सर भूखा सोना पड़ता था और वो अपना पेट भरने के लिए पानी पूरी बेचते थे। यशस्वी जायसवाल के पिता का नाम भूपेंद्र कुमार जायसवाल है। उनके पिता भूपेंद्र जायसवाल अपने स्थानीय गांव भदोही में हार्डवेयर की एक छोटी सी दुकान के मालिक हैं। यशस्वी 6 भाई बहनों में चौथे नंबर के बेटे हैं। यशस्वी जायसवाल को कोई नहीं जानता था, उनके टैलेंट को भी कोई नहीं पहचानता था। लगभग 3 सालों तक वो क्रिकेट प्रैक्टिस करते रहे, लेकिन एक बार जब वो नेट्स में अभ्यास कर रहे थे तो स्थानीय कोच ज्वाला सिंह ने उन्हें बल्लेबाजी करते हुए देखा। ज्वाला सिंह उनकी बल्लेबाजी से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, मैं नेट्स के पीछे खड़ा था और ये बल्लेबाजी करने के लिए एक मुश्किल विकेट था। सभी बल्लेबाज संघर्ष कर रहे थे, लेकिन जब यशस्वी आए तो उन्होंने गेंद को सफाई से मारना शुरू कर दिया। मैं वास्तव में बहुत प्रभावित हुआ और तुरंत उससे बात की। मैं उसकी मदद करना चाहता था, क्योंकि उसकी कहानी मेरे जैसी ही थी। यहाँ तक कि मैं भी क्रिकेट खेलने के लिए यूपी से मुंबई आया था। मुझे पता है कि उसने किस तरह से संघर्ष का सामना किया है। वो एक टेंट में रह रहा था और ग्राउंड्समैन और स्थानीय माली के साथ रह रहा था। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें सब कुछ मुहैया कराऊंगा। उसके बाद यशस्वी जायसवाल ज्वाला सिंह के साथ रहने लगे। ज्वाला सिंह ने आगे बताया कि जब हमने प्रशिक्षण शुरू किया तो मुझे एक बात का एहसास हुआ कि वो बहुत डरा हुआ था। वो असफलता और जल्दी आउट होने से डरता था। वास्तव में उसने तब तक शील्ड मैच खेलने से इनकार किया जब तक कि मैंने बात नहीं की थी, और उसे आश्वासन दिया था कि मैं तुम्हारा समर्थन करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। यह मानसिक पहलू था जिस पर मैंने व्यक्तिगत रूप से काम किया है। जब जाइल शील्ड स्कूल मैच में अंजुमन इस्लाम हाई स्कूल की ओर से खेलते हुए राजा शिवाजी विद्या मंदिर स्कूल के खिलाफ यशस्वी ने नाबाद 319 रन ठोके और साथ ही 13 विकेट भी झटके, तब लोगों की नजरें उन पे पड़ी। ये पहली बार था जब यशस्वी ने क्रिकेट में नाम कमाया था। इसके बाद तो फिर वो कभी नहीं रुके। फिर उनकी चर्चा 2019 के अक्टूबर में विजय हजारे ट्रॉफी के दौरान हुई, जब बेंगलुरु में मुंबई और झारखंड का मुकाबला हुआ। मुंबई ने 3 विकेट खोकर 50 ओवर में 358 रन बनाए, जिसमें 203 रन यशस्वी के बल्ले से निकले। इसमें उनके बल्ले ने 17 गेंदों को बाउंड्री पार पहुंचाया और 12 लंबे लंबे छक्के लगाए। यानी 140 रन तो केवल चौके और छक्कों से ठोक डाले। इन सब के अलावा वो 17 साल और 292 दिनों की उम्र में लिस्ट ए वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक ठोकने वाले पहले बल्लेबाज हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस ट्रॉफी के लिए यशस्वी ने अपना एग्जाम तक छोड़ दिया था। 7 जनवरी 2019 को रणजी ट्रॉफी में मुंबई के लिए प्रथम श्रेणी क्रिकेट में यशस्वी जायसवाल ने डेब्यू किया था, जहां उन्होंने 20 रन बनाए थे।
28 सितंबर 2019 को विजय हजारे ट्रॉफी में मुंबई के लिए लिस्ट ए क्रिकेट में डेब्यू किया। 2019-20 विजय हजारे ट्रॉफी में शीर्ष 5 रन बनाने वाले बल्लेबाजों में से एक थे यशस्वी जायसवाल। उन्होंने 6 मैचों में 112 की औसत से कुल 564 रन ठोके थे। यशस्वी अंडर 19 वर्ल्ड कप के बहुत बड़े सुपरस्टार रहे हैं। दिसंबर 2019 में अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के लिए भारत की टीम में उनको सिलेक्शन किया गया। यशस्वी जायसवाल टूर्नामेंट में टॉप स्कोरर थे और सेमीफाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने शानदार शतक भी लगाया था और टीम इंडिया को फाइनल में पहुंचाया था। अंडर 19 में धमाकेदार प्रदर्शन का फायदा यशस्वी जायसवाल को इस रूप में मिला कि सभी आईपीएल टीमों की नजरें उन पर पड़ गई, जिसके बाद 2020 के आईपीएल में यशस्वी को राजस्थान रॉयल्स ने 2 करोड़ 40 लाख की मोटी रकम पर खरीद लिया। जिसके बाद 22 सितंबर 2020 को आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के लिए यशस्वी जायसवाल ने अपना डेब्यू किया। 2 अक्टूबर 2021 को सीएसके के खिलाफ अपना पहला अर्धशतक बनाया। यशस्वी ईरानी कप के एक ही मैच में दोहरा शतक और शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज हैं। उनसे पहले शिखर धवन और हनुमा विहारी ने दोनों पारियों में शतक लगाया था, लेकिन कोई दोहरा शतक और शतक नहीं लगा पाया था। इसके साथ ही 21 साल के यशस्वी एक ईरानी कप मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बन गए। पहले रिकॉर्ड शिखर धवन यानी कि 332 रन के नाम था। आखिर में बताते हैं आपको यशस्वी जायसवाल का जन्म कहाँ हुआ। यशस्वी जायसवाल का जन्म 28 दिसंबर 2001 को सूर्यावा, भदोही, उत्तर प्रदेश में एक गरीब परिवार में हुआ था, जिसके बाद वो बचपन में ही मुंबई चले गए थे ताकि वो क्रिकेट खेल सके। रोजाना आपसे मुलाकात करने आते हैं, क्रिकेट की हर खबर सबसे तेज, सबसे पहले दिखाते हैं। खबर हो, विवाद हो, इंटरव्यू हो या हो कोई इनसाइड स्टोरी, न्यूज 24 स्पोर्ट्स पर हर अपडेट सबसे पहले मिलेगी। इसलिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। क्रिकेट मतलब न्यूज 24 स्पोर्ट्स।